हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए सुनते हैं आज की इंटरेस्टिंग कहानी। मेरा नाम सीलू है। मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ। जो भी मुझे देखा है मेरा दीवाना हो जाता। मेरी खूबसूरती के चर्चे सारे खानदान में थे, लेकिन किस्मत के मामले में मैं बहुत ही बदनसीब साबित हुई। मैं घर से निकलती तो सारे आदमी की नज़र मुझ पर जमी होती थी। मेरे इसी हुस्न और खूबसूरती की वजह से मेरे माँ बाप को मेरी फिक्र सताने लगी। मेरे माता पिता वैसे भी जल्दी से जल्दी मेरी शादी करके अपना फर्ज पूरा करना चाहते थे। मेरे पिताजी ने अपने दोस्त के बेटे राजन से मेरा रिश्ता तय कर दिया और 20 साल की उम्र में ही मेरी शादी कर दी। शादी के बाद मेरे पति के बड़े से बंगले में चली गई और मेरा पति मुझे खूबसूरत था और हम दोनों एक साथ खड़े होते तो लोगों की नजरें हम पर ठहर जाती। हम कोई हमारी जोड़ी भी खूब तारीफ करता। अपने माता पिता के घर में तन्हाई का शिकार थी, मगर अब मुझे राजन की मोहब्बत ने मुकम्मल कर दिया था। लेकिन मैं भूल गई थी आजमाइश भी जिंदगी का हिस्सा है। मेरी शादी को 6 साल होने वाले थे, लेकिन मालिक ने हमें औलाद की खुशियों से दूर रखा था। मेरे सास ससुर हर वक्त औलाद की ख्वाहिश करते रहते थे। हर तरह के इलाज के बावजूद भी जब हमारी गोद में कोई खुशी नहीं आई तो मेरी सास ने राजन को दूसरी शादी करने को कहा। राजा मुझसे सच्ची मोहब्बत करते थे, इसलिए पहले तो उन्होंने अपनी माँ को साफ इनकार कर दिया, लेकिन राजन रोज के दबाव की वजह से वह मुझे लेकर एक दूसरे बंगले में शिफ्ट हो गए। मुझे लगता था कि शायद अब जिंदगी में कुछ सुकून आ जाएगा, लेकिन मेरी सोच कुछ ही दिनों बाद गलत साबित हुई। एक दिन राजन काम से घर लौट रहे थे और गाड़ी के ब्रेक फेल होने की वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वह इस दुनिया से चले गए। 25 साल में ही मैं विधवा हो गई थी। राजन का काम पापा ने संभाला हुआ था। मैं शुरू से ही नजरों में पली बढ़ी थी, इसलिए काम काज की तो मुझे आदत नहीं थी। हमेशा नौकर चाकर मेरे आगे पीछे रहते थे, लेकिन अब सारे नौकर काम छोड़कर चले गए थे। लेकिन मेरी एक पुरानी नौकरानी मेरे साथ चली आई थी, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई थी। उसने मुझे छुट्टी की रिक्वेस्ट की तो मैं परेशान हो गई। फिर वह कहने लगी, मैं गांव जाऊंगी तो वहां से अपने भाई को भेज दूंगी। वह अपने सारे काम भी कर देगा और आपका बहुत ख्याल भी रखेगा। मैं उससे कहा कि पहले अपने भाई को बुला लो, फिर गांव चली जाना, ताकि उसे भी काम बता सको। वह फौरन मान गई और उसने अपने भाई को गांव से बुला लिया। उसका भाई 23 साल का जवान लड़का था, जिसे देखकर मैं चौंक गई। मुझे लगा कि वह कोई 16 या 17 साल का बच्चा होगा, लेकिन यह तो अच्छा खासा जवान लड़का था। मेरी नौकरानी ने उसे सारा घर का काम समझा दिया। लड़का बहुत ही भोला था। 4 दिन हो गए उसकी बहन ने उसको सारा काम समझा दिया था और उसके बाद वह मुझे कुछ महीने की छुट्टियां लेकर गांव चली गई और उसका भाई सर्वेंट वाले रूम में ही रहने लगा। ढेर सारे काम बता दिए और वह फौरन काम पर लग गया। रमेश को हमारे यहाँ काम करते हुए 4 महीने हो गए थे। हर वक्त मुझे उस घबराहट सी होती रहती थी, क्योंकि इतने बड़े बंगले में अकेला एक मर्द। एक दिन मैंने सोचा रमेश का टेस्ट ले लो, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और अगर वह पास हो जाता है तो मैं उसे हमेशा के लिए अपने पास रख लूंगी। अब सिर्फ एक ही चीज रह गई थी। बहुत ही कम दोनों के दरमियान की इज्जत में अभी भी जवान थी और वह भी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका था। ऐसे में हमारा एक साथ बंगले में रहना ठीक नहीं था। यह बात मैं जानती थी, लेकिन मैं किसी गैर शख्स को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। और रमेश इस टेस्ट को पास करेगा तो हमेशा के लिए मेरी वफादार बन जाएगा। मैंने साड़ी पहनी और मेकअप कर लिया। होने के बाद मैंने कभी इतना मेकअप नहीं किया था। मैंने एक नज़र शीशे पर डाली तो मैं कयामत चाह रही थी। मैं पूरी तैयारी होकर टाइम टेबल पर जाकर बैठ गई और रमेश सुबह की चाय लेकर आया था।
मैंने उसे जबरदस्ती अपने सामने ही बैठा लिया और उसके बारे में सवाल पूछने लगी। वह कभी कभी मुझे नज़र उठाकर देखा और अपनी नज़र झुका लेता। मुझे उसका अंदाज बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसने एक दफ़ा भी नज़र भर कर मुझे नहीं देखा। मैं रमेश के किरदार से बेफिक्र हो गई थी। मैं एक बहुत ही अच्छा खासा था, लेकिन मैं कुछ दिन और उसका टेस्ट लेना चाहती थी। इसलिए मैंने हर दिन नए नए कपड़े पहनना शुरू कर दिया और कभी रमेश को ड्राइंग रूम में अपने पास बिठा लेती। एक दिन रात के वक्त में रमेश के रूम के पास पहुंच गई और उसे आवाज़ से कहकर बाहर बुलाया तो फौरन ही चला आया। मैं पीले रंग की नाइटी पहनी हुई थी। मुझे यकीन था आज तो मुझे एक नज़र भर के देखेगा, लेकिन वह आज भी सर झुकाकर खड़ा था। मैंने रमेश से कहा, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे कॉफ़ी बना कर दे दो। रमेश मेरे पीछे पीछे चला आया। मैं किचन के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। मेरे बाल पूरी तरह खुले हुए थे और मेरी नज़रें रमेश पर जमी हुई थी, लेकिन वह पूरी तरह से कॉफ़ी बनाने में लगा हुआ था। उसने कॉफ़ी बनाकर मेरे आगे रख दी और जिस तरह आया था उसी तरह वापस चला गया। उसने इस अंदाज से मुझे पूरी तरह चौंका कर रख दिया था। वह किसी तरह मेरी खूबसूरती से नज़र चुरा गया था। एक शाम को मैंने नीला कलर का खूबसूरत गाउन पहना और बालों को खोलकर पूरी तरह से तैयार हो गई। मुझे इस बात का यकीन आ चुका था कि रमेश मुझ पर नज़र डालेगा। फिर मैं बिस्तर पर लेट गई और मैं जानबूझकर रमेश को कमरे में बुला लिया। वह सर झुकाकर कमरे में आ गया। मैंने उससे कहा, मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, मेरा सर दबा दो। रमेश अपने हाथों से मेरा सर दबाने लगा। दिल ही दिल में सोच रही थी कि बस अब और मुझे आजमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन रमेश ने कुछ ऐसा किया कि मेरे होश उड़ गए। वह पूरी तरह से बेकाबू हो गया और उसने मेरे पैरों के पास पड़ी चादर उठाकर मेरे जिस्म पर डाल दिया और मुझसे दूर जाकर खड़ा हो गया और नज़र झुकाकर कहने लगा, मैं शरीफ आदमी हूँ और खुद पर काबू भी रखता हूँ, लेकिन आपकी यह बात और यह कपड़े मुझे मेरे ईमान से भटका रहे हैं। आखिर मैं भी तो एक लड़का हूँ, लेकिन आज तक मैंने अपने किरदार को पूरी तरह बचा रखा है, पर अब यह मेरे लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। मैं और आप इस बंगले में अकेले रहते हैं और किसी दिन ऐसी हरकत ना कर बैठो कि जिसे ज़िंदगी भर अपने आप से नज़र ना मिला सकूं। और लंबा चौड़ा नौजवान मेरे आगे खड़ा आंसू बहा रहा था और मैं शर्मिंदगी से गहरे समंदर में जा रही थी। वह इज्जत से अपना काम कर रहा था, लेकिन मैं ही उसके साथ गलत हरकतें करने लगी। न जाने मैं उसका इम्तहान क्यों ले रही थी या खुद को उसके आगे पेश कर रही थी। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मैं कितनी बड़ी गलती कर दी थी। मैंने ठीक ही तो कह रहा था, अगर किसी कमज़ोर लम्हे में अपने आप पर काबू न रख पाया और मेरे साथ कुछ गलत कर बैठा तो मैं अपनी इज्जत भी कर दूंगी। वह वापस अपने गांव जाने की इजाज़त मांग रहा था। मैंने उसके आगे हाथ जोड़कर उसे बोली कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तो बस तुम्हारा इम्तहान लेना चाहती थी, लेकिन खुद की नाकाम हो गई। मैं अपनी नादानी से एक वफादार नौकर को खो दिया था। मैं जान गई थी कि वह किसी भी सूरत में मेरे पास नहीं रहेगा। उसी दिन रमेश ने गांव की एक लड़की को मेरे पास नौकरानी बनाकर रख दिया और वह खुद यहाँ से हमेशा के लिए चला गया। आज भी जब मैं इसको याद करती हूँ तो मेरी आंखें भीगने लगती हैं। मैं पहले ही दिन से जानती थी कि वह एक अच्छा इंसान है, लेकिन उसे आजमाने के चक्कर में मैंने उसे खो दिया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है?
कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।